सभी को नमस्कार। आज का विषय है कि जो बच्चे यंग कब होते हैं उसका वैज्ञानिक कारण क्या है। जैसे संविधान के अनुसार लड़के 18 साल में वोट डालने लायक हो जाते हैं, यानी कि सभी हो जाते हैं, लेकिन शादी की जो एज कही गई है लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल। ये कैसे निर्धारित किया गया? क्या जो वैज्ञानिक लोग थे एक एक लोगों को कैसे चेक किए, कैसे निर्धारित करता है? क्या ये समय के साथ परिवर्तित नहीं हुआ? इसमें क्या चेंजेस नहीं आने चाहिए? नाबालिग और बालिग की कंडीशन कैसे निर्धारित कर की जाती है? क्या इसके और भी कोई कारण हो सकते हैं? देखिए, इसका जो वैज्ञानिक बायोलॉजिकल कारण है ये हड्डियों के विकास पर निर्भर करता है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है, शिशु जन्म लेता है, तो पूर्णतः जो है उसका ब्लड जो है लीवर में बनता है। 100% ब्लड फॉर्म बाय द लीवर। उसकी बोन्स जो है एकदम 0% डेवलप होती है, केवल कार्टिलेज और लिगामेंट रहता है। इसीलिए देखिए उसके तेल वोल की जब मिंजाई होती है ना, तो चाहे जिधर मोड़ दीजिए वो रोता होता नहीं है, क्योंकि हड्डी पूरी तरह से बनी ही नहीं रहती है। उतनी मात्रा में जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसे पर्याप्त मात्रा में जब कैल्शियम मिलना, फास्फेट मिलना शुरू होता है तो उसकी हड्डी का विकास होता है। अब होता क्या है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, सपोज दैट जब वो जन्म लेता है तो 100% लीवर में खून बनता है। और दूसरी बात, जब बच्चा 18 साल का हो जाता है या एडल्ट हो जाता है तो 100% उसके बोन में खून बनता है। बोन जैसे हमारे बोन मैरो में खून बन रहा है, लीवर में अब खून नहीं बनता। तो इसी बीच की कंडीशन को समझते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो 100% ब्लड लीवर में बनता है और 0% बोन में बनता है। बच्चा मान लेते हैं 5 साल का होता है तो 25% उसका बोन में बनता है और 75% लीवर में बनता है, क्योंकि बच्चा कुछ अब खाना भी शुरू कर दिया तो खाने के लिए भी एंजाइम जो है लीवर द्वारा सीक्रेट किया जाना है। तो बच्चा मान लेते हैं 10 साल का होता है। ये मेरा एक विचार है कितने परसेंट, ये समझाने के लिए। एक्चुअल में आप जानिए क्या होता है। यहाँ पर जब बच्चा 10 साल का होगा तो मान लेते हैं 60% जो है वो बोन में बनता है, 40% लीवर में। इसी तरह परसेंटेज बढ़ते बढ़ते 16 साल में, 17 साल में, 18 साल में जिसका जिसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है उसी के हिसाब से बच्चा एक टाइम आता है कि वो 100% बोन मैरो में बनने लगता है और 0% लीवर में बनता है। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। ये जो है एक हड्डी का चित्र है। यहाँ पर देखिए एक हड्डी बनी हुई है। हड्डी के अंदर देखिए ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है ये संरचना, ये जो है बोन मैरो है। इसका ये टीएस सेक्शन काटा गया है। ये टीएस सेक्शन आपको गोल गोल दिखेगा, ये गोल गोल यहाँ पर दिख रहा है। अब इसका एक छोटा सा भाग जूम करके देखा गया। ये जो पूरा फिगर आप देख रहे हैं इसका जूम रूप है। सपोज दैट ये जो गोल है इसी का जूम रूप है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हड्डी के अंदर जो बोन मैरो होती है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे कैसे बनता है। आजकल के जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो है हड्डी पिरा रही है, और जब हड्डी पिरा रही है तो उनको क्या है, कैल्शियम फास्फेट सही मात्रा में मिल नहीं पा रहा। आप खिला सही रहे हैं लेकिन सप्लाई गड़बड़ है। जब सप्लाई गड़बड़ हो गई तो कंडीशन अप्लाई मतलब गड़बड़ सप्लाई। तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे आपका ये बोन मैरो इधर है, ये हड्डी की बाहरी संरचना है, ये बीट चीज। अरे ये वही माल है जब हम हड्डी को चूसते हैं ना, जब खाते हैं जो सीर माल निकलता है ना, उसी के बारे में बता रहे हैं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, वैसे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक एक जो है मालिक्यूल्स जो है लिगामेंट्स, ये यहाँ पर आपस में इस तरह की बनावट से जुड़े होते हैं। ये एक को ओस्टियोसाइट कहते हैं। और ये जो, और इसको कैनालिकुली भी यहाँ पर होता है। एक को लैमिला कहते हैं, एक को लैकुना कहते हैं। क्या कहते हैं? लैकुना। एक पूरे लैकुना में कई कैनालिकुली होते हैं और एक कैनालिकुली जो है ओस्टियोसाइट कहते हैं। ओस्टियोसाइट यानी कि जो कैल्शियम की जो है हड्डी की कोशिका होती है उसकी ओस्टियोसाइट कहते हैं। इन सब से ये मिलकर बना होता है। इसका डेवलपमेंट
अगर 13 साल 14 साल जब भी शरीर में 100% डेवलपमेंट हो जाए, वही एज हो जाती है, शादी की योग्यता हो जाती। ये 18 साल 21 साल ये जो लिख दिया गया है, ये परिवर्तन में ये भी बदला गया है, लेकिन अभी जब इसका सही से जांच होगी कि क्या होना चाहिए तब आके पता चलेगा। तो उसका जो वैज्ञानिक कारण है कि शादी की सही एज या एडल्ट होने की क्या एज होती है, ये हड्डी के विकास पर निर्भर करता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें रेनिन नामक एंजाइम निकलता है, जिससे वो दूध का पाचन करता है। तो उसे बहुत सारे पाचक तत्वों की ज़रूरत नहीं होती है। धीरे धीरे जब रेनिन का एंजाइम कम होने लगता है तो हम लोग बड़े लोग कहाँ कच्चा दूध खा पाते हैं, पक्का ही सही से नहीं खा पाते, कच्चा कहाँ से खाएंगे। ठीक है साथियों, इसमें इतना ही। धन्यवाद।